हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर ईपीसी थर्ड आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, एक मार्गी, द्विमार्गी, त्रिमार्गी या उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा द्विमार्गी। अब दूसरा प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम है, आईसीटी का पूरा नाम है, इसका सी आंसर सही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा प्रश्न है, संप्रेषण रीढ़ की हड्डी है, इसका आंसर है ए शिक्षा की। चौथा प्रश्न है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा दी है न्यूमैन व समर ने। अगला प्रश्न है, परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है, इसमें है पहला पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है चार्ट, तीसरा है मॉडल और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छठा प्रश्न है, आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है, डिजिटल वीडियो कैमरा, कंप्यूटर डेटाबेस, ईमेल या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो घरों में कंप्यूटर जो प्रयुक्त किया जाता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। फिर अगला प्रश्न है, वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिजिटल कंप्यूटर। नवा प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतर्क प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा दी है, इसका आंसर हो जाएगा बी लुइस ए एलन ने। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के आदान प्रदान की कला कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी संप्रेषण। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जिसमें एक ही सीपीयू होता है। तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटरों को कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटरों को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणालियों में सबसे छोटी प्रणाली को कहते हैं। इसका आंसर होगा ए माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियों को बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए 2 भागों में। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का प्रमुख कार्य है, इसका ए है सूचना प्रदान करना, बी है परस्पर विश्वास जागृत करना, सी है समन्वय स्थापित करना, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वातावरण संप्रेषण की कौन सी बाधा में आता है। वातावरण संप्रेषण की भौतिक बाधा में आता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में रुचि का अभाव किस प्रकार की बाधा में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्लॉटिंग डिवाइस है। इसका आंसर हो जाएगा माउस और लाइट पेन दोनों, डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लिनक्स या लाइनक्स। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है GUI, CLI, MS वर्ड या फिर हो जाएगा इसका सी आंसर होगा ए और बी यानी GUI और CLI। अगला प्रश्न है, MS वर्ड किसका हिस्सा या पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी MS ऑफिस का। अगला प्रश्न है, रोम है, इसमें आ जाएगा इसका आंसर बी होगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, ALU का उपयोग किया जाता है। इसका ए है लॉजिकल ऑपरेशन में, दूसरा है अर्थमेटिक ऑपरेशन में है, तीसरा है ए और बी दोनों में या चौथा मेमोरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी यानी लॉजिकल ऑपरेशन में और अर्थमेटिक ऑपरेशन में।
अगला प्रश्न है WWW का पूरा नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ए वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है इंटरनेट के माध्यम से कौन सी सेवा काम में ली जाती है? ए है इसका ईमेल, बी चैट, तीसरा है ब्राउजिंग और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र है, इसका आंसर हो जाएगा बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है मेन कहलाता है, तो इसका आंसर पहला है इसका मैक्रो एरिया नेटवर्क, माइक्रो एरिया नेटवर्क, तीसरा है मशीन एरिया नेटवर्क और चौथा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला है इनमें से कौन सा डेस्कटॉप के नीचे की तरफ लगा होता है? टास्क बार, टूल बार, टाइटल बार या स्टेटस बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टास्क बार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा साउंड कार्ड का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सी है ए एवं बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोई नहीं। अगला ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी विंडोज़ एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क और डी है इसका ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सही डी ए और बी यानी रोम और रैम। अगला प्रश्न है कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? स्विच, हब, राउटर और असेंबलर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी असेंबलर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू या गूगल क्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए हार्डवेयर। अगला प्रश्न है स्कैन डिस्क क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कंप्यूटर को चालू करने पर जो स्क्रीन आती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन विंडो के ऊपर स्थित होता है? ए है स्टेटस बार, दूसरा है टूल बार, तीसरा है टास्क बार और चौथा है टाइटल बार। इसका आंसर हो जाएगा डी टाइटल बार। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में बाई डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट आती है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। अगला प्रश्न है टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कंट्रोल-I। अगला है सेव और सेव एज कमांड का MS वर्ड में क्या उपयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पहले से बनी हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है इनमें से UPS का पूरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए भौतिक उपकरण। अगला प्रश्न है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट या रैम। इसका आंसर हो जाएगा डी रैम। अगला प्रश्न है DVMS कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।